बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। क्या है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी जिसके तहत आरबीआई देश में जो लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है, नया जो पैसे का बहाव होता है, मार्केट में उपस्थिति होती है, उसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा मॉनिटरेट किया जाता है। मॉनिटरेट किया जाता है यानी जब भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, यानी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, अर्थात जब मार्केट में लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, मनमाना खर्चा करते हैं, जिससे मार्केट में जो भाव है वो बढ़ने लगता है। तो उसको उसको महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देते, ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देते, जिससे ब्याज दर में बढ़ोतरी होने से महंगाई कम हो जाती है। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो यानी भाव कम है पैसे का, तो उसको पैसे का भाव के लिए आरबीआई द्वारा जो ब्याज है, ब्याज दर में कमी कर दी जाती है। अगर महंगाई है ज्यादा तो ब्याज दर में बढ़ोतरी कर जाती है, महंगाई कम है, मार्केट में पैसा चाहिए तो लिक्विडिटी कम की जाती है। जैसे अभी वर्तमान में कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का क्या हुआ था, जैसे वर्तमान में क्या होता है, कोरोना काल में बहुत सारे रोजगार या बहुत सारे दुकानों या फैक्ट्रियों को बहुत लॉस हुआ, जिसके कारण उनके धंधे चौपट हो गए, उनकी दुकान चौपट हो गई, यानी उनके जिसमें रोजगार प्राप्त था वो काम में सब चौपट हो गया कोरोना काल में। अब क्या करें, अब कोरोना के बाद जब गया तो मार्केट खुला। अब मार्केट खुलने के बाद क्या हुआ, मार्केट तो खुल गया पर जो एकदम से मार्केट में बूम आ गया है, जो खरीदारी बिक्री थी वो एकदम से चालू हो गई। और पर जो मार्केट की स्थिति थी यानी प्रोडक्शन कम हो गया था, जैसे कोरोना काल में जब हर चीज का प्रोडक्शन कम हो चुका था, पर जैसे ही मार्केट खुला वैसे ही लोगों ने खरीदारी चालू कर दी, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में कमी थी, एक खट्टे प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाए। कोई भी चीज को बनाना है तो वो एक खट्टे नहीं बन सकते, पर जो लोगों ने खरीदारी महंगाई वो खरीदारी चालू कर दी, जिससे महंगाई में उछाल आ गया। ये हुआ और क्या हुआ, धंधे सबको चौपट हो गए। अब लोगों को धंधा वापस चालू करना था, अपने बिजनेस में वापस रोज पकड़ना था लाइन पे, पर उनको पहले क्या चाहिए था, रोजगार चालू करने के लिए सबसे पहले चाहिए रहता है मनी रहनी चाहिए। अगर वो मनी रहेगी तो वो कोई भी बिजनेस चालू करेंगे, कोई भी दुकान खोलेंगे, कुछ भी फैक्ट्री खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, मार्केट जो करना है वो ब्याज के दर पे करेंगे। अर्थात यानी उन लोगों के पास पैसा आएगा तो वह रोजगार के नए साधन या दुकान मॉल जो खोलना है वो उस पर अपना रोजगार उत्पन्न करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, लोगों को लोन चाहिए। लोन के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार ने लोगों के पास पैसा आए और वो यानी मार्केट में जो सुस्ती बनी थी, क्या उसके कारण, क्या कोरोना के कारण, तो अब मार्केट खुल गया, तो अब मार्केट में यानी स्पीडली रूट पकड़ ले, अपना ग्रोथ बढ़ जाए फट से। तो उसके लिए सरकार ने क्या की कि मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई को बोल के मॉनेटरी पॉलिसी में यानी ब्याज दर में ये एक दो प्रकार की होती है, एक टाइट और एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी का नियम अपनाई। तरह से सरकार द्वारा आरबीआई को बोला कि आप नॉर्मल यानी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाइए, लूज मॉनेटरी पॉलिसी लगाइए, जिसके तहत आप जो रेपो रेट है, उसको कम करो। और बोले जो कमर्शियल बैंक थे, एसबीआई हो गए, पीएनबी हो गए, एक्सिस हो गए, एचडीएफसी हो गए, ये अन्य बैंकों को बोल दिया गया कि आप अपनी ब्याज दरें कम कीजिए। जिससे ब्याज दर कम कीजिए, तो ब्याज दर कम होने से क्या होगा, ब्याज दर कम होने से क्या होगा, ब्याज दर कम होने से जो व्यापारी है, जो असंगठित जो कामगार है या असंगठित क्षेत्र के जो बिजनेस करने वाले क्षेत्र है, वो बैंकों से लोन लेंगे, और अपने बिजनेस को वापस से ग्रोथ पकड़ेंगे और वापस से यानी प्रोडक्शन चालू करेंगे अपने मालों का, या जो भी शॉप दुकान है जो लॉस हो गई थी कोरोना काल में, उस पर पैसा लेके अपने बैंक से लोन लेके उसमें ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए सरकार द्वारा आरबीआई को बोला कि आप लूज मॉनेटरी पॉलिसी अपनाइए, ब्याजों में कमी कीजिए। तो आरबीआई ने ब्याज कम किया, और जो कमर्शियल बैंक थे उनको भी ब्याज दर में कमी करने बोला। अब क्या होता है, जब तक आरबीआई अपनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जब तक के ब्याज दर कम नहीं करेगा, रेपो रेट अभी वर्तमान में रेपो रेट चल रहा है 4%।
रेपो रेट चल रहा है 4%, रेपो रेट 4% चल रहा है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% चल रहा है रिवर्स रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ये दो प्रकार के होते हैं, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। मार्केट में बूम लाना है तो सरकार ने क्या की, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेपो रेट को कम कराई। रेपो रेट कम होने से इन बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में कमी की। अब रेपो रेट कम होने से ब्याज दर में कमी क्यों करते हैं, ये कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया या एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जो अन्य कमर्शियल बैंक है वो अपनी ब्याज दर में कमी क्यों करते हैं। अगर रेपो रेट कम होता है तो ये लोग अपनी ब्याज दर में क्यों कमी करते हैं। रेपो रेट में ब्याज दर में कमी करने से क्या होता है, ये है अपनी आरबीआई, ये होती है आरबीआई। जो आरबीआई क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलती है क्या, आरबीआई जब आरबीआई एसबीआई, पीएनबी या अन्य कमर्शियल बैंक होगा, जो एचडीएफसी, एक्सिस, जो भी जितने कमर्शियल बैंक है, जब आरबीआई इनको क्या बोलते हैं, जब आरबीआई एसबीआई, पीएनबी जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन देती है, कौन देती है लोन, आरबीआई इन बैंकों को लोन देती है। आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया, आरबीआई ने पीएनबी को लोन दिया, आरबीआई ने एक्सिस बैंक को दिया, आरबीआई ने एचडीएफसी को दिया, आरबीआई ने अन्य कोई भी कमर्शियल बैंक को लोन दिया, तो उस लोन के ऊपर में जो ब्याज लगता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट ऐसा ब्याज है जो आरबीआई द्वारा अन्य कमर्शियल बैंक को, एसबीआई होगा, पीएनबी होगा, एक्सिस होगा, एचडीएफसी होगा, जो भी अन्य थर्ड बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, उनको जो आरबीआई क्या देती है, ब्याज देती है, आरबीआई को पैसा देती है। इन बैंकों को कौन पैसा देती है, आरबीआई। और जो पैसा देती है उस पर कौन लोन लगाता है, उसे बोलते हैं रेपो रेट में आरबीआई द्वारा लगाया गया ब्याज दर, इतने प्रतिशत ब्याज दर है रेपो रेट की 4%। आरबीआई इन बैंकों को लोन देती है तो 4% का वो रहती है रेपो रेट, ने ब्याज लगाती है 4%, उस 4% को बोलते हैं रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट में ये रेपो रेट होता है, रिवर्स 3.35 रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, इसका भाई उल्टा कर दो, यानी जब आरबीआई किसको दे रही थी, एसबीआई को दे रही थी, पीएनबी को दे रही थी, अन्य कमर्शियल बैंकों को दे रही थी। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, अब ये एसबीआई आरबीआई को दे रही है, पीएनबी आरबीआई को दे रही है, अन्य कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहे हैं, तो ऐसे यानी इन्होंने अपना पैसा, पीएनबी ने अपना पैसा आरबीआई को दिया, एसबीआई ने अपना पैसा आरबीआई को दिया, अन्य कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई को दिया, तो उस पे जो ब्याज देती है आरबीआई, अब ब्याज दे रही है किनको, इन कमर्शियल बैंक को ब्याज दे रही है, क्योंकि इनने अपना पैसा जमा किया तो आरबीआई इन पे पैसा दे रही है। तो क्या कर रही है, तो वैसे इसको जो परसेंट आरबीआई देती है वो परसेंट रहता है 3.35, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब एसबीआई, पीएनबी आरबीआई को पैसा जमा करती है तो जिसपे आरबीआई ब्याज देती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट जब आरबीआई अन्य कमर्शियल बैंकों को लोन देती है और उस पर जो ब्याज लगाती है उसे 4%, उसे रेपो रेट कहते हैं। क्या होता है, अगर रेपो रेट कम हुआ, 4% रेपो रेट है, यानी आरबीआई ने इनको दिया 4% पे ब्याज पे दिया आरबीआई को, तो अब एसबीआई वाले अब क्या करते हैं, 8%, 7%, 9% ऐसा ब्याज रख सकते हैं। 8%, 9%, 7%, यानी 4% ये रखा है, तो ये आरबीआई ने इसको पैसा दिया एसबीआई को, तो एसबीआई पे ब्याज कितना ले रहा है, आरबीआई इस पे ले रही है 4% का ब्याज ले रही है, 4% का ब्याज ले रही है। अब ये एसबीआई हम ग्राहकों को 8% या 7% या 9% इस तरह के ब्याज उपलब्ध कराती है, इस प्रकार के ब्याज उपलब्ध कराती है। 4% है तो एसबीआई इससे 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना करीबन ब्याज लेती है।
यानी 8-6%, 7% या 8%, 9% तक ब्याज ले लेती है कौन? एसबीआई ने। आरबीआई ने एसबीआई को कितने परसेंट में दिया? 4% में। और एसबीआई ने हम जनता को दिया 6%, 7%, 8%, 9% तक की ब्याज दे देती है एसबीआई। इन्हें वैसी प्रकार अन्य कमर्शियल बैंक भी ऐसे करते हैं, अन्य सभी कमर्शियल बैंक ऐसे करते हैं, इसी प्रकार से करते हैं कि ये भी आरबीआई से ये 4% पे और हम ग्राहकों को दे रहे हैं 6%, 7%, 8% तक के लोन हम ब्याज पर हमें दे रहे हैं। ये इस प्रकार अगर रेपो रेट कम होता है, रेपो रेट यानी ब्याज दर कम हो जाती है या ब्याज दर कम होती है तो जो इन बैंकों का लोन है वो भी सस्ता होता है। इन बैंकों का लोन भी सस्ता। अगर ये रेपो रेट 3% हो, अगर रेपो रेट 3% हो गया, रेपो रेट 3% हो गया तो ये हमें 5%, 6%, 7% तक ब्याज देंगे। अगर रेपो रेट 5 गुना हो, 5 हो गया रेपो रेट, अगर 3 की जगह 5 हो गया तो ये हमको क्या बोलते 7%, 8-9%, 10% तक ब्याज देना पड़ेगा। ये रेपो रेट पे निर्भर करता है ना आरबीआई इन बैंकों से कितना लेती है। ये थी हमारी लूज मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके विपरीत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अरे इसमें एक और चीज होती है, एक होता है रेपो रेट द्वारा मार्केट में पैसा डाला जाता है, आरबीआई द्वारा मार्केट में पैसा डाला जाता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है और कमर्शियल बैंक ग्राहकों को पैसा देती है। और एक दूसरा तरीका होता है बैंक परचेज में बॉन्ड परचेज किया जाता है, इसके तहत बॉन्डों को परचेज किया जाता है। अब बॉन्ड परचेज यानी किस प्रकार से होता है? बॉन्ड परचेज होता है, ये एक प्रकार का कागज है, इस पे बैंक या ग्राहक ने बैंक द्वारा एसबीआई ने एक बॉन्ड बना ली, एक कागज बना ली और इस कागज के बदले इस कागज को क्या किया? आरबीआई को दे दिए। आरबीआई ने इस कागज को रखा और आरबीआई ने इस कागज के बदले एसबीआई को पैसे दे दिया। एसबीआई ने ये कागज दिया तो आरबीआई ने इस कागज के बदले पैसे दिए किसको? एसबीआई को। और यानी आरबीआई ने बोला कि ये कागज ये मेरे को दो और ये पैसे ले चलो। अब क्या होता है, जो ये बॉन्ड परचेस कौन करती है? आरबीआई बॉन्ड परचेस करने लग जाती है। तो ये जो एसबीआई है ये जाता है बॉन्ड लेके आरबीआई के पास में, सर ये रखिए बॉन्ड्स और मुझे तो आप पैसे दे दीजिए। तो आरबीआई बोलता है भैया इस कागज पे मेरे को क्या मिलेगा? तो आरबीआई बोलता है कि सर रुकिए, जब मैं ये कागज लेने आऊंगा आपसे तो जो मेरे पास ब्याज है ना वो ब्याज ले लेना आप मेरे से। जब भी मैं एसबीआई क्या थी? बॉन्ड्स थी और बॉन्ड्स के बदले ये बॉन्ड्स के बदले एसबीआई ने बॉन्ड्स दी आरबीआई को। आरबीआई इस बॉन्ड्स के बदले एसबीआई ने पैसे मांगा 2 लाख। हाँ, तब पर आरबीआई बोलता है कि भैया मेरा इसमें क्या फायदा? तो एसबीआई बोलती है कि रुकिए जी, कि जो आप मैं जब कागज लेने आऊंगा तो आप मेरे को ब्याज के रूप में पैसा है वो ले लेना। ये हो गया। अब जब एसबीआई होता है, अब ये एसबीआई हो गया, अब ये कस्टमर भी अपना एक बॉन्ड बनाता है, अपने जमीन जायदाद में बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड को दे देता है बैंक में, पास में जमा कर देता है एसबीआई के पास में और वहां से पैसा उठा लेता है। तो एसबीआई बोलता है कि तेरा ये बॉन्ड रखने से मेरा क्या फायदा? तो बोलता है एसबीआई का नियम है कि वो तो ब्याज लेगा ही, क्योंकि वो खुद पैसा लाया है कहां से? आरबीआई के पास से ब्याज में, और तो ये भी पैसा कमाएगा एसबीआई के ब्याज में। इस प्रकार ये बॉन्ड्स का कार्य करता है। नहीं, सरकार ने आदेश दिया कि बॉन्ड परचेस कर लीजिए, तो एसबीआई कागज पर आरबीआई से पैसा मांग लेता है और उसके बदले उस पे ब्याज देना पड़ता है। एसबीआई ब्याज देता है आरबीआई को, और ये एसबीआई भी हमसे बॉन्ड्स बनवाता है और हम बॉन्ड्स के बदले पैसे लेते हैं, और जब भी हम ये बॉन्ड्स लेने जाएंगे तो आरबीआई को ब्याज देना पड़ेगा। इस प्रकार से बॉन्ड्स कार्य करते हैं। अब लूज मॉनेटरी पॉलिसी तो पूरी होगी कंप्लीट। लूज मॉनेटरी पॉलिसी होगी पूरी कंप्लीट, यानी रेपो रेट कम करता है तो कैसे मार्केट में पैसा जाता है वो
ने कम किया, ब्याज दर में कमी किया, तो लोगों ने धड़ाधड़ आके लोन लिए, इधर से उधर लोन आके लाए, सस्ता कर दी सरकार ने, लोन लीजिए, कारखाने, फैक्ट्री, दुकान जो खोलना है बिल्कुल आइए खोलिए। ये एक होती है लूज मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी पॉलिसी होती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में हर चीज उल्टा हो जाता है। ये रेपो रेट में इसमें ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है। जब मार्केट में जैसे इस प्रकार सोचिए, जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है, जेब में पैसा आ जाता है, तो वो कदर नहीं करता कि कहाँ खर्च करना है। पैसा बहुत सारा तो जहां मन लगे खरीद लेता है कि भाई वो खरीद दे, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले। नहीं, लिक्विडिटी भगो, जब जनता के पास पैसा आ गया तो वो हर चीज का भाव गिनती नहीं, अक्कड़ में हो जाते हैं। कितने का था, कितने का है, दो यार, पैसा बहुत पड़ा है जेब में, दे दो, मेरे को क्या करना है। ऐसा ही सब लोगों पे इस प्रकार से आ जाता है, भाव आ जाता है पैसे ज्यादा होने पर। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, कदर नहीं करते। जैसा मैंने उतने का बोला तो भाव बढ़ा देता है, भाव बढ़ गए, उस प्रकार से ये रेपो रेट भाव, महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई को कम करने के लिए ना मार्केट में लिक्विडिटी, पैसे की मात्रा बहुत हो गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जनता के पास पैसा, अब वो जो उन्हें पैसा ले गए थे गाय के ऊपर में, ब्याज के ऊपर में, अब ब्याज महंगा कर दो, ब्याज को सस्ते से आप महंगा कर दो, तो लोग अपने पैसे जमा करने वापस बैंक के पास आएंगे, ब्याज बहुत बढ़ गया, बैंक में जमा कर दीजिए, तो हालत खराब हो जाएगी। उसी प्रकार जो बॉन्ड होता है, जो इसमें बॉन्ड परचेस किया गया था, इसमें बॉन्ड सेल किया जा रहा है, बॉन्ड सेल कर रही है सरकार। यानी जो लिक्विडिटी है, जो मार्केट में पैसा है, उसको वापस बैंकों में जमा करना है, बैंकों के पास लाना, बैंकों में जमा करना। तो इसके लिए अब जो बॉन्ड थे, अब इस पे उल्टा होने लगता है कहानी। अब उसी प्रकार इसमें क्या क्या था, लूज मॉनेटरी पॉलिसी में बॉन्ड परचेस किया गया था, अब इसमें बॉन्ड बेचा जाएगा। अब जो आरबीआई, एसबीआई ने बॉन्ड दिया था आरबीआई को, अब उल्टा करेंगे, अब आरबीआई बॉन्ड बेच रही है कि ये बॉन्ड लेके जाइए और अपना पैसा, ये बॉन्ड आइए ले जाइए, और जो आपको इसमें जो ब्याज लगने वाला था उसको माफ कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, आप तो इसको लेके जाइए। इसी प्रकार ये सेल करने चालू होता है। वैसे एसबीआई भी, हम कमर्शियल बैंक भी अब बॉन्ड्स को परचेस सेल करने लग जाते हैं, नेट पर सेल करने लग जाते हैं। ये अपना है कागज है, ये बॉन्ड्स है, इसको लेके जाइए और हमारा पैसा हमको वापस कर दीजिए। तो इसमें फायदा क्या होता है, इसमें फायदा होता है कि जो ब्याज है वो कम कर देती है ये अन्य कमर्शियल बैंक भी। इस कारण जो जनता है वो पैसा वापस बैंक में जमा करने चालू जाती है और बैंक में पहुंच जाता है पूरा पैसा। इस प्रकार ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को चलाती है। ये था आज का आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई किस प्रकार मार्केट को कंट्रोल करती है, महंगाई बढ़ती है तो किस प्रकार उसको कम करने के काम करती है, और लोगों को रोजगार या काम की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो उस प्रकार आरबीआई किस प्रकार काम करती है कि वो लोन कम ज्यादा करके मार्केट में स्थिरता बनाए रखती है, महंगाई को कंट्रोल करती है, और जब पैसे की कमी होती है तो उसमें भी पैसे की कमी को पूरा करने का कार्य करती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। इस प्रकार आरबीआई काम करती है। और गाइस, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है इतनी सारी डिटेल जानकारी निकालने के लिए, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद फ्रेंड्स। अब ये हमारी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।